आप भली भांति परिचित है कि इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रतिबद्धता आपको पता होनी चाहिए और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके सुझाव, आपकी शंका आशंका, इसका पूरा पता सरकार को भी होना चाहिए। 21वीं सदी में हमें देश को जिस गति से आगे ले जाना है, उसमें आपका सक्रिय योगदान, प्रोएक्टिव, मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए आज की यह बातचीत मेरी दृष्टि से दुनिया की जो स्थिति है उसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करें, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की वित्तीय व्यवस्था चलती ही अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का।